बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अडयाला जेल से इमरान खान साहब की फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। इमरान खान साहब 18 अगस्त यानी आज के दिन से लेकर 16 सितंबर यानी अगले एक माह तक अडयाला जेल की बजाय अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में गुजारेंगे। क्या उसके बाद इमरान खान साहब अस्पताल से बनी गाला जाएंगे या फिर उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि बार बार इनबॉक्स में हमसे पूछा जा रहा है। इसके मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों वोटर्स को बिलखसूस और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को बिलअमूम इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक माह के लिए ही सही कम अज कम इमरान खान साहब की अडयाला जेल से फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। इलाज होगा, उनकी सेहत में बेहतरी लाई जाएगी अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर रख के। इमरान खान साहब यकीनन पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों का मरकज हैं और अगर सियासत ने अपना रास्ता आगे बढ़ाया तो यकीनी तौर पर आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को बिलखसूस और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को बिलअमूम बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। यहां तक मामलात पहुंचे कैसे, तमाम तर मामलात के ऊपर गौर करना होगा, लेकिन पहले मैं इस फैसले की तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूं। हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3 रुकनी बेंच ने आज इमरान खान साहब से मुतल्लिक 3 अहम तरीन केसेस की समाअत करनी थी। एक केस ये इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन की उन तक रसाई वाला था। इमरान खान साहब को अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की बहनों, पार्टी रहनुमाओं और वकला की जानिब से कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, उन्हें अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह अंडरटेकिंग लेकर पार्टी क़यादत से, वकला से और इमरान खान साहब की बहनों से कि इमरान खान साहब के साथ जो हफ्ता वाराना मुलाकातों की इजाज़त अब अस्पताल में दी जा रही है, इस पर कोई इमरान खान साहब की सेहत पर कोई सियासत नहीं होगी, इदारों के हवाले से कोई सियासी बयान जारी नहीं किया जाएगा और जो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा अस्पताल के अंदर वो कोई मीडिया टाक नहीं करेगा और वहाँ पर किसी जलसे जुलूस का माहौल नहीं बनाया जाएगा। इसको पहले समझिए कि ये अंडरटेकिंग दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से भी, वकला की जानिब से भी, यहाँ तक कि इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से भी। उसके बाद अदालत ने यह हुक्म जारी किया कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अडयाला जेल से अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इमरान खान साहब की जो डॉक्टर बहन है डॉक्टर उज़्मा खान और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो इमरान खान साहब के साथ वहाँ पर एक माह गुजारेंगे, एक माह इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। इस दौरान फैमिली की हफ्ता वाराना बुनियादों पर मुलाकात करवाई जाएगी। 16 सितंबर तक इमरान खान साहब अडयाला जेल की बजाय अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रहेंगे और 16 सितंबर को इस केस पर दोबारा समाअत की जाएगी, यानी इस केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने एतराज़ किया, वफाकी हुकूमत का एतराज़ था। अटारनी जनरल बोले कि हमें नोटिस ही जारी नहीं किया गया। उनके इस एतराज़ को हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया गया अदालत की जानिब से और कहा गया कि आपके एतराज़ को आगे चल कर देखेंगे। अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने पेश क्यों हुए, आपने हिस्सा क्यों लिया, आपने सुबह पहले ये बात क्यों की? बज़ाहिर यही लग रहा है कि कुछ ज़्यादा मुखालफत हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आई और यही कहा जा रहा है कि इसकी बुनियाद बनी है वो कुछ मुलाकातें जो कि सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौर की मोहसिन नकवी साहब से हुई। दूसरा मामला क्या था, इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों नहीं हो पा रही अडयाला जेल के अंदर? अडयाला जेल इंतज़ामिया क्यों नहीं बात मान रही अदालतों की? इस पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस था, उसको मुलतवी कर दिया गया। अडयाला जेल इंतज़ामिया को नोटिस किया गया कि आप पेश हों और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये मामला देखा जाएगा। तीसरा मामला क्या है, इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की सज़ाएँ हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर, ख़ास तौर पर तोशा खाना और दीगर मामलात, उनके हवाले वो जो सज़ाएँ इमरान खान साहब की मुअत्तल हुई, हुक्मनामा मुअत्तल नहीं हुआ, इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार है, इसके खिलाफ अपील थी, ये अभी नहीं सुनी जा रही। कहा जा रहा है
करीम क्यास यही है कि आगे चलकर एक माह के अंदर देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामलात को कैसे आगे बढ़ाती है, इमरान खान साहब मामलात को कैसे आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात होगी। आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये किसी डील का, किसी एनआरओ का, किसी मफाहमत का बुनियादी हिस्सा है, तो पहले एक बात समझ लीजिए अपने तमाम तर तासुबात से बालातर होकर कि इमरान खान साहब ने जिस किस्म की जेल, अडयाला जेल के अंदर और उससे पहले अटक जेल के अंदर गुज़श्ता 3 बरस जो जेल इमरान खान साहब ने काटी, उस किस्म की जेल काटने का नवाज शरीफ साहब तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस किस्म की जो जेल है वो किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं काटी। भुट्टो साहब ने भी जेल काटी, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी जो है जेल काटने का वक्त कम था। यकीनन भुट्टो साहब की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी सख्त सज़ा, और सुप्रीम कोर्ट अब ये कह चुकी कि वो सज़ा गलत थी। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब के साथ कंपेरिजन किया जाए तो मियाँ साहब तो बहुत जल्दी डील करके एक दफ़ा जद्दा चले गए थे, दूसरी दफ़ा लंदन चले गए थे। इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर जाने पर किसी सूरत राज़ी नहीं है, इसलिए इसे किसी इब्तदाई डील का उस तरह से हिस्सा ना समझा जाए। लेकिन जो मैंने इस मजदूर साफ़ी ने अपने वीलाग में बारहा आपको ये बताया कि कुछ गैर मुल्की ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 99% क़यादत को गद्दार करार दे चुके हैं। अली अमीन गंडापुर हो, सुहेल खान अफरीदी हों, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हों, बैरिस्टर गौहर हों, असद कैसर हों, इमरान खान साहब की मौजूदा अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की 2 बहनें, उनकी तरफ भी अब सवालात उठाएंगे। यकीनन अलीमा खान साहबा का भी जिक्र आएगा। मैंने बार बार आपको ये कहा कि किसी भी जगह तक पहुँचने के मुख्तलिफ रास्ते हुआ करते हैं और बहनें अपनी मोहब्बत में सब कुछ कर रही थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान की सियासी मजबूरियाँ थीं, वो सियासी मुलाकातें करते थे। कैसे हो सकता है कि वो रवाबित ना रखें, एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, लेकिन कुछ मखसूस अकाउंट से बार बार उनको गद्दार करार देते थे, उनके ऊपर टाउटी का ताने लगाते थे। जिसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर सख्त तरीन पाबंदियाँ, इमरान खान साहब की सेहत का ये हाल हो गया। और अब जो मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो ये बता रही है कि इमरान खान साहब को सेहत के संगीन तरीन मसाइल का सामना है। अब आगे चलकर क्या होगा? इमरान खान साहब क्योंकि 25 करोड़ आवाम की उम्मीदों के मरकज़ हैं, हमारे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम तर पोलिटिकल कार्ड से बड़ी समझदारी के साथ खेलना होंगे। आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं इनबॉक्स के अंदर कि अब आगे चलकर क्या होगा 1 माह के बाद, तो ये वो 1 माह है। एक बात समझ लीजिए, मैंने बारहा आपको ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदालतों का जो हाल कर दिया गया है 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद, अब इस किस्म का अगर फैसला अदालतों से आता है तो इसी को गनीमत समझा जाना चाहिए। आइडियल नहीं है, लेकिन रास्ता यहीं से निकलेगा। इमरान खान साहब ने भी बार बार एक ही बात की कि उसी डील की बजाय अदालती फैसलों के नतीजे में रहाई चाहते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकरीबन पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो मौजूद क़यादत है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों, सुहेल खान अफरीदी हों, या बैरिस्टर सलमान, बैरिस्टर गौहर हों, या दीगर लोग हों, वो सियासी मामलात के ज़रिए कोशिश करते रहे हुकूमत के साथ और फैसला साजों के साथ उनकी मुलाकातें भी रहीं, उनके बदले वो ताने भी सहते रहे। लेकिन ये बात माननी चाहिए कि चंद दिन पहले से जो मुलाकातें मोहसिन नकवी साहब के साथ सुहेल खान अफरीदी साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की हमने और दीगर सहाफ़ियों ने रिपोर्ट की, यकीनी तौर पर वो इस नतीजे पर मुंतज हुई, वो नतीजा खेज साबित हुई। अब आगे चलकर क्या होगा? इमरान खान साहब की बहनों को लेटर इसके ऊपर एतमाद में लिया गया। हमारी मालूमात के मुताबिक जब बैरिस्टर गौहर और सुहेल खान अफरीदी ने यह मुलाकातें की तो उसके बाद फिर किसी एक स्टेज पर बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए बुशरा बीबी साहिबा को भी एतमाद में लिया गया। बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली ने बुशरा बीबी तक ये पैगाम पहुँचाया। उन्होंने इमरान खान साहब से उनकी जो इंटरनल जेल के अंदर मुलाकात होती है उन तक ये पैगाम पहुँचाया। फिर ये पैगाम इमरान खान साहब की पहले 2 बहनों तक पहुँचा, जिनमें नौरीन खानम साहिबा और उज़मा खान साहिबा हैं। बाद में अलीमा खान साहिबा को भी कायल किया गया। मैंने पहले भी आपको कहा ना कि अपना अपना रास्ता है। अगर अलीमा खान ने आखिरी स्टेज के ऊपर इस किस्म की कोई बात मानने को तस्लीम किया और उज़मा साहिबा ने या नौरीन साहिबा ने या बुशरा बीबी साहिबा ने पहले तस्लीम किया, तो क्या ये कहा जाए कि खुदा न ख्वास्ता इनमें से कोई गद्दार है या कोई पार्टी पर कब्जा करना चाहता है? ऐसा हरगिज़ नहीं। बार बार एक बात करूंगा कि खुदारा ये गद्दारी के ताने देना बंद कीजिए, सियासत को रास्ता दीजिए। सियासी रहनुमा हैं इमरान खान साहब, गैर मामूली सियासी रहनुमा हैं। एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सियासी सरबराह हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक सियासी जमात है, इमरान खान साहब अगर उसके सियासी रहनुमा हैं और अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के गैर मामूली सियासी कायद हैं, तो डेफिनेटली वो सियासत ही करेंगे। और सियासत नाम ही है
चीज़ों को बैठकर, मामलात को मिल बैठकर हल करने का अपना जो बेसिक नज़रिया है इमरान खान साहब का, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया गया। ना ही इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को तस्लीम किया है, ना ही इमरान खान साहब ने इस गैर आइनी हुकूमत को तस्लीम किया है। मौक़िफ़ वही है, तो फिर रास्ता आगे कैसे निकलेगा, कैसे बढ़ेगा? एक एंगल ये है, कहा यह जा रहा है कि बज़ाहिर ये एक मफरूज़ा ये भी है, कहा यह जा रहा है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल करने का, लेटर ऑन जो कि बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, ये एक सिग्नल है, ये एक दबाव है नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर और आसिफ जरदारी साहब के ऊपर कि अगर आपने 28वीं आइनी तरमीम ना कराई तो इमरान खान वापस आ रहा है। अब ज़रा पाकिस्तान का अलमिया देखिए, इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई 2022 के अंदर, तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपोजिशन को यह कहा गया कि अगर आपने इमरान खान साहब की हुकूमत ना गिराई तो फिर देख ले इमरान खान साहब दोबारा आ जाएंगे, आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। सियासी जमातों की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को यह कहा जाता रहा कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में, तो इमरान खान साहब जहां हमें खा जाएंगे वो सबको खा जाएंगे, आपका जो पॉलिटिकल सियासी किरदार है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इन 3 वर्षों के अंदर क्या हुआ, ये एक डिबेट है। वो डिबेट ये है कि इस दौरान 26वीं तरमीम भी आई, 27वीं तरमीम भी आई, अहम तरीन ओहदों के ऊपर अदलिया के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तैनातियाँ भी हो गई, तमाम तर पॉलिटिकल कार्ड्स अपने 2029 तक सेट कर लिए गए। अब अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो सवालात पैदा होते हैं कि इन 3 वर्षों के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब तो जेल के अंदर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर थी, इमरान खान साहब की बहनें बाहर थीं, अगर ज़्यादा पॉलिटिकली ज़्यादा समझदारी के साथ उन्होंने चीज़ों के साथ जो है वो ज़्यादा उन्होंने समझदारी के साथ अगर अपने सियासी कार्ड खेले होते तो क्या 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम इस तरह से हो सकती थी इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा के बगैर? या अगर इमरान खान साहब को किसी ऐसे मौक़िफ़ के हवाले से राज़ी करने के लिए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान ना हो, बुनियादी नज़रिए का नुकसान ना हो, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कोई किरदार अदा करने की कोशिश भी की, बहनों ने भी कोई किरदार अदा करने की कोशिश भी की, तो ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन गैर मुल्की अकाउंट्स ने किसी भी मामले के आगाज़ ही में उन्हें गद्दारी के और इस तरह के ताने देना शुरू कर दिए। बहरहाल आज का दिन बड़ी खुशखबरी का दिन है, इस किस्म की डिबेट और तकसीम करने का दिन नहीं है कि इस किस्म की बातें फिर से शुरू कर दी जाएं कि किसने क्या किरदार अदा किया। बार बार मैं यही बात करूंगा कि आज जो नुक्ता आगाज़ है उसकी सूरत आगे चलकर इत्तलात ये बता रही हैं, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा का मशवरा माना, अगर इमरान खान साहब ने अपनी दोनों बहनों उज़्मा खान और नौरीन खानम का मशवरा माना, जिसके मुतल्लिक अब ताज़ा तरीन इत्तलात हमारे तक पहुँची हैं कि दोनों बहनों की जानिब से अलीमा खान साहबा को भी राज़ी करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब को भी राज़ी करने की कोशिश की जा रही है, तो उस बुनियादी मफाहमत के ऊपर अगर इमरान खान साहब राज़ी होते हैं कुछ मामलात के ऊपर, तो इमरान खान साहब को अडयाला जेल भिजवाने की बजाय अस्पताल से बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। क्या इसका मतलब वो नज़रबंदी होगी जिस पर इमरान खान साहब पहले ही इनकार कर चुके हैं? आपको याद होगा गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हवाले से एक ऑडियो फैसला साजों तक पहुंची है, जो जेल के अंदर मुलाकात हुई, जिसमें इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा को दबे अल्फाज में इस बात के ऊपर डांटा भी है कि आप ये जो मशवरा दे रही हैं जो है वो मेरी बनी गाला नज़रबंदी का, इसके ऊपर मैं राज़ी नहीं होऊंगा। लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने तो यकीनन इमरान खान साहब की मोहब्बत में बात की, उनकी सेहत को देखकर बात की। ये नहीं कहा जा सकता कि खुदा न खास्ता वो कोई इस्टेब्लिशमेंट की टाउट हैं या गद्दार हैं या गद्दारी कर रही हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत में मशवरा दिया। इमरान खान साहब की दोनों बहनें भी ये कह रही हैं, फिर रास्ता कहाँ से निकलेगा? कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई कि हम तक जो मैसेज पहुंचा है 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से, हम उस पर खुलकर बात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, जो कि अडयाला जेल के अंदर मुमकिन नहीं। अगले किसी स्टेप के ऊपर अगर सियासी क़यादत इमरान खान साहब से मिलती है अडयाला जेल के अंदर, आज अंडरटेकिंग तो दे दी गई ना कि जनाब सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, कोई मीडिया टाक नहीं होगी, तो क्या इसे डील समझा जाए, क्या इसे मफाहमत समझा जाए? फिर वही बात होगी। ये तो वही बात है जो पहले भी कही जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि खामोशी अगर इख्तियार कर ली जाए कुछ मामलात के ऊपर तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। 10 माह हो गए इमरान खान साहब का कोई बयान बाहर नहीं आया, यानी 10 माह से इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर आपने देखा अक्टूबर के बाद कोई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सियासी कोई बयान, इसी तरह से अदलिया के हवाले से कोई बयान उन्होंने, अगर इमरान खान साहब खुद नहीं रुके
जो कि उनका एक मौक़िफ़ है, नज़रिया, उन्हें रुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरीके से इमरान खान साहब को खामोश कर दिया। लेकिन इस दौरान फिर जब कैद तन्हाई में डाला तो इमरान खान साहब की सेहत के मसाइल भी पैदा हो गए। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सूरत हाल से कैसे निकलना है। कल मैंने खबर दी और उसके बाद अक्सर यार दोस्त छोड़ू सहाफ़ी फ़याज़ राजा का जिक्र भी कर दिया करते हैं। असल में हमारी खबरें ना तकरीबन कुछ अरसा गुजर जाने के बाद, को महीना, डेढ़, 2 माह जब गुजरते हैं ना, तो उस वक्त हमारे कई दोस्तों को समझ आती हैं, उनके नताइज भी सामने आना शुरू होते हैं। तो आज फिर मैं एक बड़ा सवाल उठाकर वीडियो को यहीं रखे छोड़े जा रहा हूँ। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर इमरान खान साहब से अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से कर दिया गया, तो आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इमरान खान साहब की बहनों का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसको भी छोड़िए। क्या ये नारे नहीं शुरू हो जाएंगे कि छोड़ू सहाफ़ी फ़याज़ राजा और ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन वाले गैर मुल्की अकाउंट्स कहीं ये तो नहीं कहना शुरू कर देंगे कि खुदा न खास्ता पूरी PTI ही गद्दार है? सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि अगर इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया तो आगे से क्या जवाब इमरान खान साहब की बहनों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत और ख़ुद इमरान खान साहब की जानिब से आ सकता है। क्योंकि इससे पहले भी जब इमरान खान साहब गिरे थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो बनी गाला इमरान खान साहब की इयादत के लिए नवाज शरीफ पहुँचे थे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।